हमारी खास पेशकश सियासत के सिद्धपीठ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। अपनी इस खास सीरीज में हम आपको हर हफ्ते बता रहे हैं सियासत के ऐसे सिद्धपीठों के बारे में जहां सत्ता के शीर्ष पर काबिज राजनेता विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। सियासत के ऐसे ही एक और सिद्धपीठ के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसा सिद्धपीठ जो तंत्र साधकों के लिए सबसे जागृत स्थल है। एक ऐसा सिद्धपीठ जहां कराया जाता है शत्रु नाशक हवन। देश का ऐसा इकलौता मंदिर जहां होता है मिर्ची यज्ञ। एक ऐसा दर जहां राजनेता सियासत में अपनी बिगड़ी बनाने रात के अंधेरे में कराने आते हैं गुप्त अनुष्ठान। तो चलिए बताते हैं आखिर कौन सा है सियासत का ये सिद्धपीठ। दरअसल देश या प्रदेश की सियासत करने वाले राजनेताओं के सामने कभी भी कोई सियासी संकट आ सकता है। सत्ता में बैठे राजनेता हो या फिर कुर्सी की लालसा में बैठे विपक्ष के नेता, किसी सियासी संकट के समय तमाम दांवपेच के साथ साथ उन्हें जरूरत पड़ती है दैवीय आशीर्वाद की भी। एक ऐसे सिद्धपीठ की जो सियासी जंग में उनकी विजय को सुनिश्चित कर सके। ऐसे में मध्य प्रदेश में मौजूद नलखेड़ा में मां पीताम्बरा का एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां राजनेता शत्रु पर विजय के लिए गुप्त शत्रु नाशक हवन कराने पहुंचते हैं। शक्ति का ऐसा बीज जहां से चुनाव में जीत का आशीर्वाद मिलता है। शमशानों के बीच तंत्र विद्या का स्थान जहां राजनेता विरोधियों को हराने के लिए कराते हैं साधना। राजनीति में अपने शत्रुओं को कमजोर करने के लिए यहां आकर नेता शत्रु नाशक यज्ञ कराते हैं। मध्य प्रदेश में लखुंदर नदी के तट पर ऐसा मंदिर जहां राजनेता वो गुप्त ताकत हासिल करने आते हैं जिसके बाद उनकी जीत पक्की हो जाए। आज भले ही इस शक्तिपीठ में भव्य इमारतें नजर आती हों, लेकिन पौराणिक मान्यताओं में ये पीठ 5000 साल पुराना है। और इन मान्यताओं में जिक्र ये भी मिलता है कि कुंती के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में कौरवों को हराने से पहले इस दर पर शक्ति पूजा की थी। महाभारत से स्थापित मान्यता लोकतंत्र में भी उतनी ही फलती फूलती रही। जब भी बड़े नेताओं पर सबसे बड़ा संकट आता है वो इसी दर पर समाधान खोजने आते हैं। सियासत के सिद्धपीठ में आज आपको मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के इस पीताम्बरा शक्तिपीठ के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। शक्ति और भक्ति का हमेशा से नाता रहा है। शक्ति के लिए उपासना की परंपरा रही है और नेताओं से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक इस दिव्यता का एहसास पाने के लिए इस दर पर पहुंचते हैं। इस वक्त न्यूज स्टेट की टीम पहुंच रही है सियासत की सिद्ध पीठों में और एक ऐसे सिद्ध पीठ है मां बगलामुखी की नगरी नलखेड़ा में। अंदर जाएंगे और इस सफर पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या बात है, वो क्या दिव्यता है जो तमाम बड़े नेताओं को मां बगलामुखी के दर्शन पर उनके दर पर ले आती है। जी हां, आगरमालवा के नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी के इस सिद्ध पीठ को सियासत का सिद्ध पीठ माना जाता है। सियासत में विजयश्री हासिल करने को लेकर के राजनेताओं की इस मंदिर में गहरी आस्था है। कुर्सी के लिए जारी रस्साकशी के बीच कई नेता यहां गुप्त रूप से रात के अंधेरे में आकर विशेष शत्रु नाशक हवन करने आते हैं। नलखेड़ा का यह मंदिर नेताओं के लिए क्यों है सियासत का सिद्ध पीठ, जरा समझिए। बगलामुखी के दर पर इन दिनों नेताओं की आमद और रफ्त ज्यादा ही बढ़ गई है। उसकी वजह है कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। राजनेता अपना सियासी रथ लेकर सूबे के हर हिस्से में जा रहे हैं और जनता को रिझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मंचों से दावों और वादों का शोर बुलंद होता जा रहा है। एक तरफ
राज्य के 4 बार सीएम रह चुके शिवराज सिंह चौहान जनता से 5वां कार्यकाल मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टियों के रणनीतिकार वोटों का गुणा भाग करने में लगे हुए हैं और अपने सबसे बड़े सूरमाओं के दम पर हर पार्टी जनता पर छाप छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। और जब मुकाबला इतना कड़ा हो तो जनता के आशीर्वाद के साथ साथ नेताओं को जरूरत पड़ती है ऐसे सहारे की जो उनकी किस्मत के सितारों को बुलंद कर सके। इसीलिए राजनेता मंदिर मंदिर जा रहे हैं। तमाम प्रदेशों के जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, सभी के बड़े नेता, ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ नहीं बाहर के भी, इस देश के बाहर के भी तमाम लोग यहाँ निरंतर आवागमन बना रहता है। जहाँ से संकट का समाधान हो लोग उस जगह पे पहुँचते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे स्थित मां बगुलामुखी का ये मंदिर देश भर के तंत्र साधकों के लिए सबसे जागृत मंदिर माना जाता है। मंदिर में तंत्र साधना के साथ ही मिर्ची यज्ञ और ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो आम मंदिरों में नहीं होते हैं। यहाँ शत्रु के नाश के लिए शत्रु नाशक हवन, चुनाव में जीत और कोर्ट केस में निपटारे के लिए विशेष पूजन होता है। निसंतान दंपति भी अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं। आम भक्ति नहीं, साल भर यहाँ वीवीआईपी भक्त भी आते रहते हैं। सूबे की सियासत करने वाले नेताओं से लेकर देश की सियासत करने वाले सूरमा तक यहाँ विजयश्री का आशीर्वाद लेने तो आते ही हैं, साथ ही अपने सियासी शत्रुओं को परास्त करने के लिए राजनेता यहाँ गुप्त अनुष्ठान के लिए भी पहुँचते हैं। खास तौर पर चुनावों में विजय प्राप्त करने और अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करने के लिए देश के कोने कोने से नेता इस मंदिर में गुप्त अनुष्ठान के लिए पहुँचते हैं। देश से लेकर प्रदेश तक की सियासत या सरकार पर आए संकट को टालने के लिए कई सियासी दिग्गज नलखेड़ा में आकर गुप्त अनुष्ठान करा चुके हैं। मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर आए सियासी संकट के समय भी दोनों पार्टियों के नेताओं ने यहां आकर गुप्त अनुष्ठान कराए थे। उस समय कमलनाथ सरकार के जनसंपर्क मंत्री रहे पीसी शर्मा अचानक सत्ता की देवी कही जाने वाली बगलामुखी माता के मंदिर पहुंचे थे, तो वहीं उसी समय नेता प्रतिपक्ष रहे गोपाल भार्गव ने भी यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। इसके अलावा जून 2022 में महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच उस समय विपक्ष में रहे देवेंद्र फडणवीस भी गुपचुप तरीके से अचानक 24 जून की आधी रात को कुछ घंटों के लिए नलखेड़ा के इस मंदिर पहुंचे थे। फडणवीस रात करीब 10 बजे नलखेड़ा पहुंचे। पूजा और अनुष्ठान के बाद सुबह करीब 5 बजे मुंबई के लिए रवाना हो गए। उनका कार्यक्रम इतना गोपनीय था कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। देवेंद्र फडणवीस पहले भी कई बार बगलामुखी मंदिर जा चुके हैं। जब वो पहली बार सीएम बने थे तब भी शपथ लेने से पहले वो नलखेड़ा में माता के दर्शन करने आए थे। अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी नलखेड़ा आकर मां बगलामुखी के दर्शन किए थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज भी अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मां बगलामुखी के दर पर जाकर जीत का आशीर्वाद दे चुके हैं। तो मार्च 2020 में अपनी सरकार गिरने के बाद भी सितंबर 2020 में नलखेड़ा जाकर मां बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। नलखेड़ा के इस मंदिर में राजनेताओं के पहुंचने का यह सिलसिला हाल फिलहाल में भी जारी है। अभी हाल ही में प्रदेश के राजस्व व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पत्नी के साथ नलखेड़ा पहुंचकर माता के दर्शन किए थे। तो वहीं 17 सितंबर को पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन के मौके पर भी नलखेड़ा का मां बगलामुखी का ये मंदिर मंत्रोच्चार से गूंज उठा था। इस मौके पर मंदिर में पंडित और भाजपा नेताओं ने विशेष हवन अनुष्ठान किया था और पीएम के दीर्घायु होने की कामना की थी। वहीं इसी साल जून के महीने में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी रात के अंधेरे में यहां पहुंचकर माता की पूजा की थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य रात्रि करीब 2 बजे नलखेड़ा पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए। इसके बाद हवन कर आरती के पश्चात सुबह करीब 5 बजे यहाँ से रवाना हो गए। रात के अंधकार में ही उन्होंने बगलामुखी अनुष्ठान किया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या है इस पीठ में जिसकी वजह से ये सियासत का सिद्ध पीठ बन गया है।
आखिर क्यों ये मान्यता है कि मंदिर में तंत्र साधना से चुनाव में जीत हासिल होती है? ये बताने से पहले आपको इस शक्तिपीठ की खासियत दिखाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ दुनिया भर के लोग चले आते हैं। चुनाव के समय जब भी कोई सरकार संकट में आती है तो यहाँ पर राजनेता विधायक से लेके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर आते हैं और उन पर दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए, ये अपनी जो संकट में सरकार जो आ जाती है उसको हल करने के लिए यहाँ पर माँ बगलामुखी का हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। कुल मिलाकर पार्टी चाहे कोई भी हो, झंडा चाहे कोई भी हो, राजनेताओं की नलखेड़ा के इस सिद्ध पीठ में गहरी आस्था है। जी हाँ, राजनेताओं में माता के इस मंदिर में गहरी आस्था के पीछे की वजह मंदिर में जुड़ी मान्यताओं में छिपी हुई है। नलखेड़ा का ये शक्तिपीठ चारों ओर से शमशान से घिरा हुआ है। माना जाता है कि पांडवों ने इसी जगह आकर के कुरुक्षेत्र पर विजय की शक्ति प्राप्त की थी। मंदिर से जुड़ी और क्या क्या मान्यताएं हैं, ये जानना भी जरूरी है। उज्जैन से करीब 100 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में पीताम्बरा शक्तिपीठ बना हुआ है, जहां पूरे साल भक्तों का आना जाना रहता है। माना जाता है कि मां पीताम्बरा के नलखेड़ा के अलावा देश भर में 2 ही पीठ और हैं, मध्य प्रदेश के ही दतिया में और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। नलखेड़ा में इस वक्त मौजूद हैं और यह सी मुख इसमें प्रवेश किया जाता है। अंदर की तरफ तमाम भक्त जो भी दर्शन करने के लिए मां के आते हैं वह इसी मुख से प्रवेश करते हैं। 80 फीट ऊंची दीपमाला दिखाई दे रही है। ये ठीक मां बगलामुखी के सामने दीपमाला है और यह भी उस दीपमाला का एक हिस्सा है जो मां बगलामुखी पर भी राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मां बगलामुखी के मंदिर के बाहर लिखा है प्राचीन पांडव कालीन मंदिर। इस लिखावट का रिश्ता उन मान्यताओं से है जो कहती हैं कि पांडवों ने इसी जगह आकर कुरुक्षेत्र में विजय की शक्ति हासिल की थी। पौराणिक कहानियों के मुताबिक कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने यहाँ महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए साधना की थी। यहाँ पर बगलामुखी की साधना करने के लिए पांडव यहाँ पर आए थे अज्ञातवास समय पर, और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की उन्होंने साधना की। पांडव जब वनवास में थे तो राज्य प्राप्ति के लिए ही युद्ध हुआ था। उस समय से राज सत्ता के लिए विशेष इनकी आराधनाओं का प्रचलन बढ़ा और भगवती की कृपा प्राप्त होती गई, लोग आगे आराधना करते गए। मंदिर परिसर में 16 खंभों वाला सभा मंडप है जो 252 साल पहले बनाया गया था। इसी सभा मंडप में मूर्तियों की तरफ मुख करता करीब 1815 में पूर्व संवत में तो इस बात को करीब 252 साल यहाँ पर हो गए हैं। इस सभा मंडप में मूर्तियों की तरफ मुख करता हुआ एक कछुआ है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर बलि प्रथा करती थी, तो जितनी भी बलि प्रथा होती थी वह कछुए के ऊपर की जाती थी। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी। प्रमाणित बात है कि जहाँ कछुआ होता है वहाँ बलि की प्रथा होती है, परंतु ये प्रमाण नहीं है कि जहाँ कछुआ होता है वहाँ उस कछुए के ऊपर बलि दी जाती थी। पहले बलि होती थी वो सामने जो है बड़ का पेड़ है वहाँ पर बलि होती थी, ना कि कछुए के ऊपर होती थी। इस मंदिर में त्रिशक्ति माँ विराजित है। ऐसी मान्यता है कि मध्य में माँ बगलामुखी, दाई तरफ माँ लक्ष्मी और बाई तरफ माँ सरस्वती विराजमान है। 10 महाविद्याएं हैं, उसमें अष्टम महाविद्या भगवती माँ बगलामुखी है। 2 कुल हैं, श्री कुल और काली कुल। ये श्री कुल की अधिष्ठात्री देवी है। देवी के त्रिशक्ति अवतार की वजह से ही दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं। हाँ, मिलता है सर, पूरी करेगी माँ, पूरी कामना पूरी करेगी माँ। मैं पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ माता से, और नवरात्रि में माता जी का बड़ा यहाँ पे भक्तों का तांता लगता है और बहुत अच्छा लगता है बगलामुखी माँ आके। नलखेड़ा की इस पीठ को जागृत शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ खास तांत्रिक अनुष्ठानों से
विरोधियों पर जीत हासिल करने की ताकत मिलती है। त्वरित फल देने वाली हैं भगवती माँ बगलामुखी। इनकी आराधना से लंबे समय के बाद प्रतिफल की प्राप्ति नहीं होती है, तुरंत प्रतिफल की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में शामिल है। नदिया एक घाट बहुत तेरी कहे बचन कबीर का फेरी, तो ये जो हम लोग अलग अलग स्थानों में पूछते हैं, ये 10 महाविद्याओं में सबसे अति उत्तम है। माँ पीताम्बरा के मंदिर में पीले वस्त्र पहनकर आने और पीली चीजें चढ़ाने की मान्यता है। भगवती का प्राकट्य पीत सरोवर से हुआ है, इसलिए इनका एक नाम पीताम्बरा भी है। पीली वस्तुओं का विशेष विधान है उनकी प्रसन्नता के लिए, पर कुछ भी पीला चढ़ाया जाए ऐसा नहीं है। पुष्प सुगंधित हो, पीले तो हो पर सुगंधित होना चाहिए। पीताम्बरा शक्तिपीठ एक नदी के किनारे स्थापित है। मंदिर के चारों तरफ शमशान है। माँ बगलामुखी जहाँ पर विराजमान है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से, वास्तु स्थिति के हिसाब से यह सिद्धपीठ बहुत प्रभावशाली और बहुत बलशाली होता है। जहाँ पर पीछे पश्चिम की तरफ कोई नदी बहती है, यह लखुंदर नदी है जो कि पश्चिम में मौजूद है। माँ बगलामुखी के इसकी ओर का पूरा स्ट्रक्चर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो नदी के उस तरफ भी शमशान है और नदी के इस तरफ समाधि है। पश्चिम में पीछे माँ बगलामुखी की ओर पास में एक और शमशान है और मंदिर के उस तरफ देखा जाए तो कब्रिस्तान भी है। जो समाधियां बनी हुई है ये सब जीर्ण अवस्था में उपस्थित है। यहाँ पहले जो संत महात्माएं तपस्या साधनाएं करते थे तो यहाँ समाधियां ले लिया करते थे जीर्ण अवस्था में। मंदिर के चारों ओर शमशान है। यहाँ पर विशेष साधनाएं की जाती है, रात्रिकालीन तंत्र साधनाएं की जाती है। मंदिर के प्रांगण में अलग अलग तरह से अनुष्ठान किए जाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने यहाँ आकर शत्रुनाशक अनुष्ठान करवाया था। बताया जाता है कि देश की मौजूदा राजनीति के कई बड़े नेता यहाँ आकर तांत्रिक अनुष्ठान कराते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के अंदर भी इस प्रकार का संकट है तो उनका प्रतिनिधि बन के यहाँ पर आए, माँ भगवती के यहाँ हवन करवाया। अभी भी मुख्यमंत्री जी के भाई जो है वो भी आए थे, अभी परसों उन्होंने भी हवन यज्ञ किया। प्रधानमंत्री के भाई, उनकी बहन वो भी यहाँ पर आई और उन्होंने भी यज्ञ हवन आदि करने के बाद में यहाँ पर शांति प्राप्ति की। खास पेशकश जारी है, आगे आपको दिखाएंगे मंदिर के बाहर क्यों गुस्से में है लोग। देखते रहिए न्यूज नेशन। जी हाँ, माँ बगलामुखी से आशीर्वाद प्राप्त करके तो कई राजनेताओं ने अपनी किस्मत बदल ली, लेकिन क्या इन राजनेताओं ने नलखेड़ा को भी बदलने की कुछ कोशिश की है, बदले में कुछ दिया है? सत्ता का मार्ग प्रशस्त करने वाली माँ पीताम्बरा के दर तक क्या विकास का चक्र भी पहुंचा है? जरा ये भी देख लीजिए। नलखेड़ा के पीताम्बरा शक्तिपीठ में एमपी के मुख्यमंत्री से लेकर देश भर के तमाम बड़े नेता और सेलिब्रिटीज आते हैं। इस लिहाज से ये जगह वीआईपी है। लेकिन बात जब विकास की हो तो इस जगह को भी सूबे के बाकी इलाकों की तरह गिना जाता है। लोगों की शिकायत है कि सिद्धपीठ में आने वाले नेता भी पलटकर उनकी सुध नहीं लेते। वो लोग जो सत्ता में हो या ना हो, जिनकी सरकार, जिनकी सत्ता खतरे में हो, वह माँ बगलामुखी के पास पहुँचते तो है ही, लेकिन यहाँ उनके पहुँचने के बावजूद हालात क्या है, खुद यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे। जिस अनुपात में यहाँ पर भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उस अनुपात पर यहाँ पर मंदिर में कोई विकास नहीं देखने को आया है। एक से एक आले लोग आते हैं, गुप्त रूप से भी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते, अपनी ही सोचते हैं केवल। यहाँ की बगलामुखी के मंदिर के बारे में, इस नगर के बारे में यहाँ कुछ नहीं, उन्हें कुछ नहीं करा। ऐसा अच्छा करता तो दिखता ही दिखता। यहाँ कोई विकास नहीं है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा पीठ है और यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बॉलीवुड स्टार आते हैं, सब लोग देखते हैं। ना तो कोई अभी तक पुल बनी हुई है, ना कोई आगे विकास है। आगे यही कामना है कि माँ बगलामुखी में विकास हो
कुछ भी देख लो, आपके सामने रोड है, माता जी के मंदिर में धूल उड़ती रहती है। यहाँ पे सब आते जाते हैं, लेकिन आते आके और चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते यहाँ पे। काम तो कुछ होता नहीं है और आज तक हुआ नहीं काम। ये विकास है बस। विकास के लिए तो कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे सब लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करके जाते हैं और जिसके बाद चले जाते हैं। फिर आने का कोई उनके पास समय ही नहीं मिलता है। भारतीय राजनीति का ये वो चेहरा है जिसमें सालों से कोई बदलाव नहीं आया। चुनाव से पहले नेता जनता के पास लुभावने वादे लेकर जाते हैं और जीत मिलने के बाद उन वादों को भूल जाने की परंपरा है। उसी तरह चुनाव से पहले शक्तिपीठ में आकर भी अपनी किस्मत में जीत लिखवाते हैं, लेकिन विकास की बात पर नेता इस इलाके को भुला देते हैं। मान्यता में तर्क की जगह नहीं होती, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस पीठ में आने वाले नेता की जीत पक्की हो जाती है या नहीं। लेकिन आस्था का ये दल मध्य प्रदेश के हर चुनाव में अप्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा लेता है। इसीलिए ये पीठ बन जाता है सियासत का शुद्ध पीठ। नेता तो यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, विजय प्राप्ति के लिए चुनाव आता है तो विजय प्राप्ति के लिए हवन वगैरह करते हैं, परंतु विकास की बात यहाँ पर कोई नहीं करता है। वीडियो जर्नलिस्ट सन्ना के साथ जावेद खान, न्यूज स्टेट, आगर मालवा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।